हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। जनवरी से लगातार हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को इस चैनल पर दी जा रही है। तो उसी सीरियल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जुलाई मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी जुलाई मंथ में हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में कराए जाएंगे। 3 पार्ट में ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे और उसके 1-2 दिन के अंदर हम लोग पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। तीनों वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और जैसे ही तीनों वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसके 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस की PDF हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। वहाँ से जाकर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस की PDF भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को PDF और कहाँ से मिल सकती है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में कहाँ से आप लोगों को PDF मिल सकती है। आप लोग जाइए और PDF लीजिए। बैंकिंग एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे फिर वो PO के एग्जाम हो जाए, चाहे क्लर्क के एग्जाम हो जाए, चाहे फिर वो स्केल 2 या स्केल 3 के एग्जाम हो जाएं। उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले होते हैं। तो बैंकिंग के एस्पायरेंट्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए और लगातार तीनों सीरीज जो भी आने वाली हैं उसको देखिए। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि वीडियो देखिए, उसके बाद जब जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं वीडियो देखने के टाइम पर उतनी देर में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करिए। अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आप लोग रेगुलरली कहीं ना कहीं से बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते होंगे। तो इस टाइम पर जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं उतनी देर में आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना। फिलहाल 3 पार्ट में वीडियो मिलेगा। पार्ट 1 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं उतनी देर में आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में आप लोग सोल्यूशन तो मिलेगा ही, वीडियो तो आप लोगों को इसका आंसर तो बताया ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which bank has partnered with Swiggy to launch industry first instant digital wallet Swiggy Money? किस बैंक ने स्विगी के साथ इंडस्ट्री का पहला त्वरित डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च करने के लिए साझेदारी की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक ऑप्शन नंबर E। ICICI बैंक ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा। स्विगी ने ICICI बैंक के साथ में मिलकर अपना खुद का डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है और यह इस इंडस्ट्री का पहला इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट है। और यहाँ पर बात हुई, यहाँ पर इसका आंसर होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में ICICI बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो संदीप बख्शी जी जो है वो ICICI बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। और यहाँ पर एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक और RBL बैंक की भी बात हुई है। तो इनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड एग्रीमेंट अलोंग विद व्हिच स्टेट टू इंक्रीज एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग टू दी लो इनकम ग्रुप रिसेंटली? विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में निम्न आय वर्ग तक किफ़ायती आवास की पहुंच बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B तमिलनाडु ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में होगा। वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड मालपास, ये जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर इन सारे स्टेट की बात हुई है तो इन सारे स्टेट के गवर्नर कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। CM आप लोगों को पता होगा, कैपिटल आप लोगों को पता होगा, गवर्नर नहीं पता होता, इसीलिए गवर्नर पूछ रहा हूँ। आप लोग गवर्नर बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020? आधिकारिक सांख्यिकी 2020 में प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा C रंगराजन ऑप्शन नंबर C चक्रवर्ती रंगराजन इसका आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, ये पहले RBI के गवर्नर हुआ करते थे। नेशनल स्टैटिस्टिक डे यानी कि 29 जून, कब? 29 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पहला प्रोफेसर PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड प्रस्तुत किया था और ये अवार्ड फॉर्मर RBI गवर्नर C रंगराजन को दिया गया था, ठीक है ना। प्रोफेसर PC महालनोबिस को
फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है? फिर से समझो आप लोग, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को जो है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 29 ऑफ जून। तो इस दिन को जो है नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम? एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को कितनी राशि प्रदान की गई? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 750 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 750 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया में कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 750 मिलियन यूएसडी का लोन दिया है। और वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा आप लोग बताइए? पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से बताया था। और प्रेसिडेंट कौन होंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2019 to 20 एज पर इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन IIP डाटा रिलीज्ड बाय RBI? RBI द्वारा जारी भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितनी वृद्धि हुई? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 बिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 19 बिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। RBI द्वारा जारी इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन IIP डाटा के अनुसार 2019-20 के दौरान FDI में 19 बिलियन की वृद्धि हुई, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 13.7 बिलियन यूएसडी की वृद्धि हुई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कितने की वृद्धि हुई है? 13.7 बिलियन यूएसडी की वृद्धि हुई है, का इतने का इंक्रीमेंट हुआ है। RBI की यहाँ पर बात हुई है तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे, और RBI का फॉर्मेशन जो है 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं इस समय, और ये RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरीके से आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि शक्तिकांत दास जी RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स? किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका आंसर HDFC बैंक होगा। ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से रूरल इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। किसान अपने मोबाइल फ़ोन से ही, किसान जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही बैंकिंग और एग्रीकल्चर सर्विस जो है एक्सेस कर सकेंगे। HDFC इसका आंसर होगा। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD की अगर हम लोग बात करेंगे तो आदित्य पुरी जी जो है इसके MD हो जाएंगे। ठीक है ना, आदित्य पुरी जी जो है इसके मतलब वो MD हो जाएंगे। और टैग लाइन की अगर बात करें हम लोग इसकी, तो इसकी टैग लाइन आप लोगों को बतानी है। HDFC बैंक की टैग लाइन क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ में आप लोगों को इन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो पता करिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में मैं जो है, हर क्वेश्चन के साथ साथ में मैं हेडक्वार्टर वगैरह बताता चल रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से आप लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं। ठीक है ना, जुलाई मंथ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और जनवरी से मैं यही सारी चीज़ें लगातार बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक इज सेटिंग अप एन ई-कॉमर्स पोर्टल नेम्ड भारत क्राफ्ट फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय MSMEs? कौन सा बैंक MSMEs द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए भारत क्राफ्ट नामक एक ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित कर रहा है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी टफ लगे, विपणन जैसे शब्द अगर आप लोगों को टफ लगे तो इंग्लिश समझ लिया करो, इंग्लिश हिंदी इसी में, इसीलिए दोनों चीज़ें दी जाती हैं। ठीक ना, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ए, ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। SBI के चेयरमैन ने यह जानकारी दी कि SBI MSMEs के प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल पर काम कर रहा है, और इस पोर्टल का नाम जो है ये
भारत क्राफ्ट होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि भारत क्राफ्ट नामक पोर्टल जो है वो कौन से बैंक के द्वारा बनाया जा रहा है, या फिर ये जब बन जाएगा, आप लोगों के एग्जाम आने तक अगर ये बन गया रहेगा तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि भारत क्राफ्ट नामक जो पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल, कौन से बैंक ने बनाया। तो उस कंडीशन में आप लोग इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाएंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी आप लोग साथ साथ में समझते रहा करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और टैगलाइन भी आप लोगों को बतानी है, ठीक ना, टैगलाइन भी आप लोगों को बतानी है। साथ ही साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, इनका हेडक्वार्टर भी आप लोग बताइए कमेंट करके। टैगलाइन भी अगर इनकी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए, एग्जाम में भी टाइम है, याद करते रहिए आप लोग धीरे धीरे। अलग से एग्जाम वाले दिन 2 पेज लेकर आप लोग केवल हेडक्वार्टर और ये टैगलाइन याद करने मत बैठिए, हर क्वेश्चन के साथ में इसको याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर फिच रेटिंग INC, इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इज। फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 8%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिच के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP जो है वो 8% रहने का अनुमान है, जबकि पहले जो फिच ने प्रेडिक्शन किया था उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP 9.5% रहने का अनुमान था, ठीक ना। पहले जो फिच की प्रेडिक्शन था फिच का, उसके अनुसार 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की GDP 9.5% रहने का अनुमान था, लेकिन अब ये घटाकर 8% कर दिया गया, ठीक ना, 8% कर दिया गया है। और फिच के ही अनुसार करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की GDP -5% रहने वाली है, ठीक ना। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें इंडिया की GDP -5% रहेगी, यानी कि 5% की कमी आएगी इंडिया की GDP में। ये किसके अनुसार? फिच के अनुसार, ठीक ना, फिच के अनुसार। तो फिच के अनुसार करंट में इंडिया की GDP -5%, ठीक ना, और 2022 में जो है अब जो है 8% कर दिया गया है, पहले ये 9.5% का अनुमान लगाया गया था। फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें, फिच रेटिंग की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क USA, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजकिरण राय जीज टेन्योर एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 years। किस बैंक के MD और CEO के रूप में राजकिरण राय जी का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। अब इनका कार्यकाल जो है वो 31 मई 2022 तक इनका कार्यकाल अभी रहेगा, ठीक है ना। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र जो हो जाएगा वो UBI का हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन आप लोगों को बताना है, UBI की टैगलाइन जो है ये आप लोगों को बतानी है, और साथ साथ में इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइए कमेंट करके, आप लोग बोलिए, नहीं बता रहे हैं, कमेंट करने में टाइम लग रहा है, नहीं मन हो रहा तो मुंह से बोलिए, अल्टीमेटली पता होना चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार जो फोर्सफुली बोलता हूँ कि आप लोग बताइए, कमेंट करिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को पता रहेगा तभी आप लोग बताएंगे, तभी कमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को पता रखिए। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हेडक्वार्टर टैगलाइन पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द कंपनी व्हिच सेटअप ए स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV कॉल्ड SLS ट्रस्ट to manage the operations of special liquidity scheme SLS for NBFCs and HFCs approved by the central government recently। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित NBFC और HFC के लिए विशेष तरलता योजना SLS के संचालन का प्रबंधन करने के लिए SLS ट्रस्ट नामक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV स्थापित किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। SPV माध्यम से स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम SLS ट्रस्ट द्वारा NBFC और HFCs की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम अप्रूव किया है, और SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड इसे मैनेज करेगी, और यह स्कीम 3 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी, यानी कि कब तक? 30 सितंबर 2020।
यह स्कीम जो है 30 सितंबर 2020 तक के लिए उपलब्ध रहेगी और इसका जो लेंडिंग पीरियड होगा अप टू 90 डेज, इसका लेंडिंग पीरियड जो होगा अप टू 90 डेज इसका लेंडिंग पीरियड हो जाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा इस स्कीम में वो होगा कॉमर्शियल पेपर और दूसरा हो जाएगा एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है ना। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है इस स्कीम में यूज होंगे। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज CAMS। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की साझेदारी में किस बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स सुविधा शुरू की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का? 1 करोड़ रुपए तक का। 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ICICI बैंक की यहाँ पर बात हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। संदीप बख्शी जी जो है इसके MD और CEO होंगे। बाकी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। और ये मैं तब तक पूछता रहूँगा जब तक आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं देने लगेंगे। हर क्वेश्चन में मैं ये पूछूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। V सूर्यनारायणन हैज बिकम द न्यू MD ऑफ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी। V सूर्यनारायणन किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD बनाए गए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। V सूर्यनारायणन जो कि करंट में प्रेसिडेंट और CEO हैं इसी कंपनी में, करंट में वो प्रेसिडेंट और CEO हैं कंपनी के। और उन्हें अब जो है नया MD बनाया गया है इस कंपनी का, ठीक है ना। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, कई बार ये भी पूछा जाता है कि V सूर्यनारायणन ने MD के रूप में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD के रूप में किसे रिप्लेस किया, ठीक है ना। क्वेश्चन जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टफ करना होता है तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि किसे रिप्लेस किया। तो इन्होंने जो है SS गोपाल रत्नम को रिप्लेस किया। फिर से सुनिए, SS गोपाल रत्नम को जो है इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इस कंपनी का, इसका इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में होगा। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। और ये मुरुगप्पा ग्रुप और जापानीज इंश्योरेंस कंपनी मित्सुई का ज्वाइंट वेंचर है। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ये मुरुगप्पा ग्रुप और जापानीज इंश्योरेंस कंपनी मित्सुई, मैं लिख रहा हूँ, जापानीज इंश्योरेंस कंपनी मित्सुई का ये ज्वाइंट वेंचर है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है ना। मुरुगप्पा ग्रुप जो है वो इंडियन कंपनी है और मित्सुई जो है वो जापानीज इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखेंगे। कर्णम शेखर हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। कर्णम शेखर किस बैंक के MD और CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर होगा। और अगर हम लोग बात करें इसके टैगलाइन की तो इसका टैगलाइन हो जाएगा गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद, इसका जो है ये टैगलाइन हो जाएगी। बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर और टैगलाइन, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना, ये आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द हेड ऑफ द 9-member वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द IRDAI टू स्टडी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन इशुअर्स। भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित बॉन्ड जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का प्रमुख कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है G श्रीनिवासन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। और यहाँ पर बात हुई है IRDAI की, तो IRDAI का अगर हम लोग हेडक्वार्टर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद तेलंगाना, ठीक ना, हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और IRDAI के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुभाष चंद्रा कुंतिया जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। Which bank has joined as an observer in Paris-based Network for Greening the Financial System (NGFS) recently? हाल ही में कौन सा बैंक पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में एक
पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मंडलीगोंग फिलीपींस में हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा जो है इसकी प्रेसिडेंट हो जाएंगी, ठीक ना, इसकी प्रेसिडेंट हो जाएंगी। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, मसात्सुगु असाकावा जो है इसकी प्रेसिडेंट हो जाएंगी। और इसका जो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंडर विच ऑपरेशन द आरबीआई हैज़ कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिसेंटली। हाल ही में ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ द्वारा आरबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री का आयोजन किया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और साथ ही साथ में आरबीआई ने बैंकों की बोरोइंग फैसिलिटी को 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। कब तक के लिए? 30 सितंबर 2020 तक के लिए बैंकों की बोरोइंग फैसिलिटी को बढ़ा दी गई है। और एमएसएफ स्कीम के तहत शेड्यूल्ड बैंक की बोरोइंग लिमिट को 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। और यह उनके टोटल एनडीटीएल का 3% होगा। कितना होगा? 3% होगा। यह उनके टोटल एनडीटीएल का 3% होगा। और इसे अस्थायी रूप से 27 मार्च 2020 से ही लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। आरबीआई के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं, कुछ फैक्ट आरबीआई के बारे में जान लेते हैं जो कि स्टैटिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो है आरबीआई का गठन हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पर? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई का गठन हुआ था। आरबीआई केवल करेंसी प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जो सिक्के बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। आरबीआई केवल करेंसी प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। ये फैक्ट भी आप लोग जानिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विच बैंक ऑफर्स एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स नेम्ड जिप ड्राइव। कौन सा बैंक अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करता है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1000 शहरों में यह सुविधा एचडीएफसी बैंक द्वारा अभी दी जा रही है। और 1000 शहर कौन कौन से हैं? टायर 2 और टायर 3, ठीक ना। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में जो है ये सुविधा भी एचडीएफसी बैंक के द्वारा दी जा रही है। एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर बात हुई है, तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। एमडी की बात करेंगे तो आदित्य पुरी। टैगलाइन की बात करेंगे तो ये आप लोगों को बताना, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पूछा था। मैं लगातार इसका हेडक्वार्टर और एमडी ही बता रहा हूँ, टैगलाइन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो आप लोग इसका टैगलाइन कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक कोलैबोरेटेड विद इनोविटी पेमेंट सोल्यूशन रिसेंटली। हाल ही में इनोविटी पेमेंट सोल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इनोविटी पीओएस पर स्वाइप होने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड पर ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय कोटक जी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, येस बैंक और एक्सिस बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर आरबीआई डाटा इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 20। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत का बाहरी ऋण कितने प्रतिशत से बढ़ गया? तो इसका जो आंसर होगा 2.8%, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी 2.8% इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो 2.8% बढ़कर 558.5 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 558.5 बिलियन यूएसडी हो गया है, ठीक है ना। मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट जो है वो 2.8% बढ़कर 558.5 बिलियन यूएसडी हो गया है। 2019 की तुलना में 2020 में यह टोटल 15.4 बिलियन यूएसडी बढ़ा है, ठीक ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2019 की तुलना में 2020 में कितने बिलियन यूएसडी बढ़ा, तो ये हो जाएगा 15.4 बिलियन यूएसडी बढ़ा, और यही जो 15.4 बिलियन यूएसडी है ये 2.8% की वैल्यू है। तो या तो ये पूछ लें, इसमें इस तरीके से पूछ ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के रूप में दे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूछा गया कि आरबीआई के डाटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट कितने प्रतिशत तक बढ़ गया, तो हम लोगों ने आंसर लगा दिया 2.8% तक। यहाँ पर अगर ये पूछ लेता कि कितने बिलियन यूएसडी बढ़ गया, तो हम लोग उस कंडीशन में लगाते 15.4 बिलियन यूएसडी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके यहाँ पर बताना है। आरबीआई की बात हुई है ना, तो आरबीआई के गवर्नर तो मैंने बता दिया और आप लोगों को याद भी होगा। डिप्टी गवर्नर को आप लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर जाते हो, ठीक है, तो नेग्लेक्ट मत करो। आप लोग कितने डिप्टी गवर्नर आरबीआई में हैं इस समय, कितने आरबीआई में डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये दोनों चीजें आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया जीडीपी इज लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 21 ड्यू टू लॉकडाउन एज पर केयर रेटिंग्स। केयर रेटिंग्स के अनुसार लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत से कम होने की संभावना है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.4%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6.4% इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो है इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी रहेगी, -6.4%, ठीक है। कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है, 6.4% कम होने का अनुमान है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कितनी जीडीपी रहेगी, तो -6.4% जो है वो इंडिया की जीडीपी रहती, और ये कमी लॉकडाउन की वजह से हुई है, ठीक ना। लॉकडाउन की वजह से ये कमी जो है इंडिया की जीडीपी में आई है। यहाँ पर बात हुई है केयर रेटिंग्स की, इसकी बात हुई है केयर रेटिंग्स की। तो केयर रेटिंग्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय महाजन जी जो हो जाएंगे वो केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द बालाराम स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स। किस भारतीय राज्य ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बालाराम योजना शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1040 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल क्रेडिट लैंडलेस फार्मर को देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अमाउंट आप लोग सुनिए, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। 1040 करोड़ रुपए, 1040 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल क्रेडिट भूमिहीन किसानों को देने के लिए यह योजना जो है बालाराम ये शुरू की गई है, और यह स्कीम नाबार्ड के सहयोग से डिजाइन की गई है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बालाराम प्रोजेक्ट जो है, ये बालाराम स्कीम जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, और यह किसके सहयोग से, किसकी हेल्प से डिजाइन की गई है। तो इस कंडीशन में आप लोग बताएंगे नाबार्ड, ठीक है ना, नाबार्ड के हेल्प से ये जो है स्कीम जो है ये डिजाइन की गई है। उड़ीसा की यहाँ पर बात हुई है तो कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगा, सीएम हो जाएगा नवीन पटनायक। सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो नवीन पटनायक जी जो है यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नाबार्ड की भी बात हुई है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र जो है ये नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और चेयरमैन की अगर हम लोग नाबार्ड की बात करेंगे तो हर्ष कुमार भानवाला अब नाबार्ड के चेयरमैन नहीं है, ठीक है ना। हर्ष कुमार भानवाला अब नाबार्ड के चेयरमैन नहीं है। नाबार्ड के नए चेयरमैन जीआर चिंताला जी जो है ये नाबार्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। उड़ीसा का सीएम मैंने बता दिया था, कैपिटल मैंने बता दिया था, गवर्नर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं आया तो आप लोग ले आइए अपने दिमाग में। इस तरीके से अपनी अप्रोच डेवलप करिए। हर क्वेश्चन में
सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको कवर करने की कोशिश करिए। कोई नया कंट्री आता है अगर आप लोगों के क्वेश्चन में, तो उस कंट्री की कैपिटल क्या होगी और करेंसी क्या होगी, एटलीस्ट इतनी चीज़ें जानने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आप लोग उसके पीएम या प्रेसिडेंट जो भी उस कंट्री में होते हैं वो जान लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, अलग से याद नहीं करना होगा। कोई स्टेट, कोई इंडियन स्टेट आता है तो उसकी कैपिटल, उसके सीएम और गवर्नर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों के दिमाग में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उसी टाइम पर याद आ जा रही हैं और उसी टाइम पर आप लोग रिवाइज कर ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद करिए। यहाँ पर उड़ीसा का गवर्नर कौन होगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पता करो, कमेंट करके बताओ, याद है तब कमेंट करके डायरेक्ट बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC इज गोइंग टू लॉन्च द सेकेंड ट्रांस ऑफ द भारत बॉन्ड ETF टू रेज ₹14,000 करोड़। कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC ने 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किस्त शुरू करने जा रहा है, ठीक ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ईडलवाइज AMC, ठीक ना। 14,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ईडलवाइज AMC जो है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की दूसरी इंस्टॉलमेंट लाने जा रहा है और इसकी मेच्योरिटी जो है वो 5 साल और 11 साल की होगी। इसकी मेच्योरिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी मेच्योरिटी जो है ये 5 ईयर्स और 11 ईयर्स की होगी, ठीक ना। 2 मेच्योरिटी इसकी हो जाएंगी। और यहाँ पर बात हुई है भारत बॉन्ड ETF की, तो क्या है भारत बॉन्ड ETF ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। सुनो क्या होता है भारत बॉन्ड ETF। भारत बॉन्ड ETF जो होता है ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो केवल और केवल गवर्नमेंट कंपनीज द्वारा इश्यूड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। और बॉन्ड जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा और ट्रेडेबल भी होगा। ये बॉन्ड जो होगा ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा और ट्रेडेबल भी होगा। और इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से जो भी फंड आएगा उसे इस बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जो भी इस बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूडेड कंपनियां होंगी उन्हीं में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा भारत बॉन्ड ETF। यहाँ पर ईडलवाइज की बात हुई थी तो ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी और भी जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर रिसेंटली। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ साझेदारी की है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और ये इंश्योरेंस कवर जो है बड़ौदा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ही है। ये जो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे उन्हें ही ये इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है तो MD और CEO जो है वो संजीव चड्ढा जी हो जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की बात हुई थी तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताएंगे। MD और CEO संजीव चड्ढा जी हो जाएंगे। और टैगलाइन भी अगर आप लोगों को याद आ रही है तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताइए। नहीं याद आ रही है तो याद करिए। बार बार मैं ये रिमाइंड आप लोगों को कराता रहूँगा कि क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं याद करना है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों टाइप में ये हैं, शक्तिमान वाली जो नहीं थी उसी टाइप की चीज़ें हैं। और ये आप लोग इसको हर क्वेश्चन के साथ में याद करिए। कई बार क्लर्कल एग्जाम में या फिर PO के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछते भी हैं। तो ये ऐसा ना हो कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की गलत हो जाएं। तो ये आप लोग इसीलिए इसको हर क्वेश्चन के साथ में याद रखिए। ऐसा मत करिए कि जब एग्जाम आने वाला है 1-2 दिन पहले आप लोग पूरी PDF ले लिए या 4 से 10 पन्ने का प्रिंट आउट निकाल कर सिर्फ हेडक्वार्टर और टैगलाइन याद कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं वाला, केवल और केवल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। वो हर क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ें आप लोग तैयार करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू फैसिलिटेट रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड रेमिटेंस थ्रू मास्टर कार्ड सेंड। ठीक है, किस बैंक ने मास्टर कार्ड सेंड के माध्यम से वास्तविक समय में घरेलू और सीमा पार से भुगतान और प्रेषण की सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ में भागीदारी की है? हिंदी मुझे टफ थोड़ा लग रही है
तो अगर आप लोगों को हिंदी टफ लगे तो हिंदी समझ, इंग्लिश समझ लेना आप लोग ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड हिंदी यार, ये मतलब समझ रहे हो ना कि कहाँ से घरेलू सीमा पार भुगतान, प्रेषण वगैरह, ये ना समझना आप लोग। थोड़ा सा इंग्लिश का भी रेफरेंस ले लेना अगर आप लोगों को क्वेश्चन ना समझ में आए तो। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SBM बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई जो है SBM बैंक इसका आंसर हो जाएगा। RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली बैंक है SBM, जिसने पूरे इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडरी मोड द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है। यह मॉरिशस गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड बैंक है। SBM बैंक जो है ये मॉरिशस गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें SBM बैंक की तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिद्धार्थ रथ की अगर हम लोग बात करें, सिद्धार्थ रथ जो है वो ये इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक ना, MD और CEO हो जाएंगे। यहाँ पर मास्टर कार्ड की भी बात हुई है। किसकी बात हुई है? मास्टर कार्ड की। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क USA में हो जाएगा, ठीक, न्यूयॉर्क USA में मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा SBM बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड लोन इन सेकंड डिजिटल सोल्यूशन फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए लोन इन सेकंड्स नामक डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस सोल्यूशन के माध्यम से कस्टमर्स को हैसल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यस बैंक की बात यहाँ पर हुई है, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार जो है यस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे यस बैंक की तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज जो है वो यस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक, ठीक ना। क्वेश्चन का इसका आंसर यस बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हिच पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी अलॉन्ग विद कॉर्की प्राइवेट लिमिटेड is going to acquire Raheja QBE General Insurance Company Limited for 76 million USD? कौन सी भुगतान प्लेटफॉर्म कंपनी कॉर्की प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर 76 मिलियन USD में रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण करने जा रही है? और इसका जो आंसर होगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। और ये अधिग्रहण अभी हुआ नहीं है, इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि अधिग्रहण अभी किया जाएगा, ठीक है ना। और इस अधिग्रहण में पेटीएम की मेजर शेयर होल्डिंग रहेगी। पेटीएम की शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, मेजर रहेगी, जबकि कॉर्की प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग जो है उससे कम रहेगी। इंडियन रुपीज़ में अगर हम लोग बात करें तो ये अधिग्रहण जो है लगभग 570 करोड़ रुपए में हो रहा है। कितने? 570 करोड़ रुपए। 76 मिलियन USD का मतलब 570 करोड़ रुपए में ये अधिग्रहण लगभग हो रहा है। और पेटीएम की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को किसने लिखा? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। उर्जित पटेल ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उर्जित पटेल ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और ये उर्जित पटेल जी जो है ये फॉर्मर RBI गवर्नर थे, ठीक है ना, फॉर्मर RBI गवर्नर थे। और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। और इस बुक में यहाँ बताया गया है कि NPA कैसे पिछले कुछ सालों में इंडियन बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित किया है, ठीक है। जुलाई एंड में ये बुक रिलीज होनी थी, ठीक है ना, जुलाई एंड में यह बुक रिलीज होनी थी। अभी फिलहाल रिलीज नहीं हुई है, 1-2 दिन का जो भी टाइम लगेगा तब ये बुक रिलीज हो जाएगी। फिलहाल इसके राइटर जो हैं ये उर्जित पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड दी भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर दी माइनर्स एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर्स? 10 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फिनो पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों में सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने यह स्कीम लॉन्च की है। E KYC मोड से यह अकाउंट जो है वो खोला जा सकेगा।
फिनो पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक की, तो ऋषि गुप्ता जी जो हैं वो फिनो पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद करूर वैश्य बैंक फॉर बैंक एश्योरेंस? किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने बैंक एश्योरेंस के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। करूर वैश्य बैंक की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर करूर, इसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे करूर वैश्य बैंक की, तो स्मार्ट वे टू बैंक, ठीक है ना, स्मार्ट वे टू बैंक इसकी जो है ये टैगलाइन हो जाएगी, ये करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। और यहाँ पर बात हुई है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की, तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई तमिलनाडु में होगा। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, ये करूर में है और ये चेन्नई में है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके एमडी की बात करें, तो इसके एमडी जो हैं वो आनंद रॉय जो हैं, जो इसके स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के एमडी हो जाएंगे। बैंक एश्योरेंस क्या होता है ये आप लोग बताओ कमेंट करके। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया आप लोगों से कि बैंक एश्योरेंस क्या होता है, बैंक एश्योरेंस पैक्ट जब साइन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच बैंक हैज़ प्लान्ड टू एंटर इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड? किस बैंक ने गूगल क्लाउड के साथ रणनीतिक साझेदारी करने की योजना बनाई है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ठीक ना, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ड्यूट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इस बैंक ने गूगल क्लाउड के साथ में एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जो है एक योजना बनाई है, और इसके साथ में ये गूगल क्लाउड के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करेगी। दोनों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन भी कर दिया है, तो दोनों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन भी कर दिया गया है, ठीक है ना। और गूगल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो गूगल का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया यूएसए में हो जाएगा। और गूगल के सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सुंदर पिचाई, ठीक ना, सुंदर पिचाई जी जो है वो ये गूगल के सीईओ हो जाएंगे। और यहाँ पर ड्यूस बैंक की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होगा। कहाँ पर होगा इसका हेडक्वार्टर? फ्रैंकफर्ट, इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है ना, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का, द लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड द लिबर्टी एश्योर सर्विस रिसेंटली, वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लोकेट? लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में लिबर्टी एश्योर सेवा लॉन्च की है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा, ठीक है। और मोटर इंश्योरेंस कस्टमर्स जो इस सर्विस को अवेल करेंगे, उन्हें अपने सभी क्लेम्स के लिए कंपलसरी डिडक्टिबल कॉस्ट पे नहीं करनी होगी, ठीक है। और यह जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली इंश्योरेंस स्कीम है जो ऐसी सर्विस दे रही है। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ, अभी मैंने बताया आप लोगों से, कंपलसरी डिडक्टिबल कॉस्ट। तो क्या होता है कंपलसरी डिडक्टिबल कॉस्ट, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो प्राइवेट कार्स के लिए खरीदे जाने वाले सभी ऑटो इंश्योरेंस का एक मैंडेटरी कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। और यह एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि कार इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा एक सेट किया जाता है। यह अमाउंट जो होता है ये एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि कार इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सेट किया जाता है। और जब भी हम लोग कोई क्लेम करते हैं तो क्लेम के टाइम पर यह अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर बात हुई है किसकी? लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के सीईओ की, तो इसके सीईओ हो जाएंगे रूपम अस्थाना। रूपम अस्थाना जी जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
आज हम लोगों ने जुलाई मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 डिस्कस किया। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को पार्ट 2 का भी वीडियो मिल जाएगा और उसके 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को पार्ट 3 का वीडियो मिल जाएगा। हम लोग 3 पार्ट में जुलाई मंथ को कवर करेंगे और जैसे ही सारे के सारे पार्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, इसका पीडीएफ जो है वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, या फिर पीडीएफ आप लोगों को और कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया ही गया था, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।